अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद अनदर पॉडकास्ट। और इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं पीस इंस्टीट्यूट के फोकल पर्सन सर बख्तर रहमान। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम सर। माशाल्लाह सर, कैसे हैं आप? काफ़ी चमक रहे हैं माशाल्लाह। सर आपकी नज़र ऐसी है। अच्छा माशाल्लाह। माशाल्लाह, एनपीएल नर्सिंग प्रीमियर लीग जो है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये मेला सजा हुआ है और आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह मैचेस जारी भी हैं। पीस को कहाँ देखते हैं इस टूर्नामेंट में? क्या वो कहीं एग्जिस्ट कर पाएगी? क्या कॉम्बिनेशन है आपकी टीम की? क्या प्लेयर्स सिलेक्शन आपने खुद की है या बाकायदा कोई कोच, कोई प्रैक्टिस? क्या प्लानिंग रही है इस टूर्नामेंट के लिए? सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कॉल की और हमें आपसे पॉडकास्ट वगैरह ले रहे। दूसरे ये कि प्लेयर्स जो थे हमारे हमने खुद सेलेक्ट किए और ख़ुद ही हमने प्रैक्टिस करवाई और इंशाल्लाह मिशन हमारा विजन यही है कि आखिर तक हम पहुंचाएंगे अपनी टीम को। एनपीएल नर्सिंग प्रीमियर लीग, क्या नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए ये प्रीमियर लीग एक खुशाइन कदम है? क्या ये जो देख रहे हैं कोलिब्रेशन और एक ही छत के नीचे जो डायरेक्टर्स हैं, ये जो बच्चे हैं, ये यूनाइट होके खेल रहे हैं, मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं? इससे पहले ये चीज़ें बड़ी कम देखी गई थी कि जो डायरेक्टर्स है वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं थे। स्टूडेंट्स जो है वो थोड़ा सा अपने आप को एक समझते थे कि मैं उस इदारे का हूँ, मैं इस इदारे का हूँ, थोड़ा सा गैप था। तो इस इक़दाम को कैसे समझते हैं आप? सर ये बहुत खुशाइन इक़दाम है, बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है। नर्सिंग प्रीमियर लीग की वजह से हम जो फोकल पर्सन है, जो डायरेक्टर्स है, जो स्टूडेंट्स है, एक दूसरे के साथ मिल रहे, गेट टुगेदर हो रहे और हंसी मजाक हो रही है और उसके साथ साथ टूर्नामेंट भी हमारा इस तरह जारी व सारी है। तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है हमारे लिए। इससे पहले प्रीवियस ईयर्स में सीज़न 2 में एनपीएल की बात करो, नर्सिंग प्रीमियर लीग में सिर्फ आरडी इंस्टीट्यूट थे। अभी माशाल्लाह से तकरीबन 16 इंस्टीट्यूट है और इंशाल्लाह मेरे ख्याल से एनपीएल 4 में ये मजीद बढ़ेंगे इंशाल्लाह मजीद तरक्की और हम करेगा। चाहते हैं कि ये बढ़ जाए। अच्छा, ये जो इंतजामात है, ये बिहाइंड द बैक जो लोग हैं, जो बैक स्टेज काम कर रहे हैं, कैमरे के पीछे हैं, जो ये इंतजाम आप देख रहे हैं, क्या आप इन इंतजामात से सेटिस्फाइड हैं? सर बहुत सेटिस्फाई है, हम अप्रिशिएट करते हैं कि इतने कम टाइम में इन्होंने अच्छे इक़दाम किए और बहुत बेहतरीन इक़दाम किए, अच्छे इक़दाम किए। और नर्सिस को जहाँ तक ये देखा गया है कि नर्सिस जब जहन में नाम आता है तो लोग समझते हैं कि बस इन्हें हॉस्पिटल्स तक महदूद रखा जाए, यानी ये सिर्फ हॉस्पिटल्स के लिए बने हैं, कॉलेजेस के लिए बने हैं। क्या नर्स जो है वो पाकिस्तानी कौमी टीम में सेलेक्ट हो सकता है? क्या उसको भी हक है कि वो सिर्फ हॉस्पिटल में ही नहीं बल्कि बाहर भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसको भरपूर जो है वो प्लेटफॉर्म्स दिए जाए? आप इस पर क्या तबसरा करेंगे? सर ये लाजमी है और ये हमारे टाइम में भी जब हम बकाई यूनिवर्सिटी में थे और हम अपना बीएसएन वगैरह करवा रहे थे तो हमने भी स्पोर्ट्स वीक का खेला, बहुत अच्छे ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों ने परफॉर्म किया वहाँ पे। और ये अभी इन लोगों के लिए मौका है और ये आना चाहिए सर, ये लाजमी आना चाहिए ताकि इन लोगों को, बच्चों को, ये स्टूडेंट्स जो है इनको मौका मिल सके। माशाल्लाह पीस बड़े कम टाइम में अच्छा काम कर रही है। थोड़ा सा पॉडकास्ट में पीस के हवाले से भी बताया कि पीस किन चीज़ों को प्रमोट करती हैं और इसी एनपीएल में आपकी पार्टिसिपेशन तो ज़ाहिर है ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि आप अप्रिशिएट करते हैं। इसके साथ साथ आपका इदारा जो है क्या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं मालूम, पसे पर्दा है, वो आप हाईलाइट करना चाहेंगे? सर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि स्पोर्ट्स गाला हम अरेंज करवा रहे हैं इस मरतबा। इंशाल्लाह ईद के बाद स्पोर्ट्स गाला रखेंगे और आपको खुसूसी बुलाएंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह हमारे जो सैटरडे को हमने ये प्रैक्टिस मैचेस के लिए रखा हुआ है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जैसे कि साइंस एग्जीबिशन हो गया, अप्लाइड न्यूट्रिशंस के जो सब्जेक्ट्स है उसमें न्यूट्रिशंस डाइट वगैरह के हवाले से बच्चे परफॉर्म करते हैं। बाहर से लोग आते हैं, उनको बताते हैं कि क्या क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या क्या हिसाब से। तो ये चीज़ें सारी हमारी हो रही है माशाल्लाह से। माशाल्लाह। और एग्जीबिशन की जहां बात की माशाल्लाह, तो एग्जीबिशन शायद लास्ट टाइम भी आप लोगों ने करवाई थी। जी जी जी। और बड़ी अच्छी रही। एनपीएल चूंकि चल रहा है, ये एनपीएल जैसे कि आपने कहा कि अभी 16 टीमें हैं, आगे जाके क्या ये एनपीएल रह सकता है या केपीएल हो सकता है या केएनपीएल यानी कराची नर्सिस प्रीमियर लीग हो सकता है? क्योंकि ये जैसे मैं देख रहा हूँ और वक्त के साथ साथ एनपीएल ग्रो कर रहा है, तो कैमरे जो है की आंख से नाजरीन देख रही है, आपके क्या तासुरात है इस हवाले से? सर मेरे ख्याल से तो ये जो इतना अच्छे इकदाम कर रहे हैं अभी, तो मेरे ख्याल से इनको होना चाहिए, कराची नर्सिंग प्रीमियर लीग में ही होना चाहिए। और माशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन ये बढ़ रहा है। जैसे कि मैंने पहले बात की कि एनपीएल 2 में सिर्फ 8 टीमें थी, एनपीएल 1 में सिर्फ 4 टीमें थी, अभी एनपीएल 3 में 16 है। तो ये तो अच्छा इकदाम है और अच्छा जा रहा है। क्रिकेट के साथ कितनी दिल लगी है आपकी? खुद कभी
आपने बैट लेके ग्राउंड में बैटिंग की है या बॉल लेके बॉलिंग की है या सिर्फ तमाशा ही रहे हैं? सर तमाशा ही रहे। हमने ज्यादातर वक्त जो है अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में टग ऑफ वार मैचेस में, आर्म रेसलिंग, इन चीजों में गुजारा था। बाकी क्रिकेट का बहुत दिल, मतलब बहुत शौक है, लेकिन कर नहीं पाते। माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त। तो क्या स्ट्रेटेजी, क्या प्लानिंग दी है कि टॉस जीत कर पहले बैटिंग या बॉलिंग? सर वैसे तो पिच जो है बहुत काफी गंभीर है, शॉट्स वगैरह नहीं लग रहे मेरे ख्याल से। हवा भी बहुत तेज हवा भी बहुत हवा तेज तेज है। है, कंडीशंस का जाहिर बात है बड़ा इफेक्ट होता बड़ा है। इफेक्ट होता है। तो मेरे ख्याल से लिफ्टी के लिए, जो लिफ्ट बैट्समैन है उनके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि लिफ्टी बाउंड्री भी नजदीक है, बाउंड्री शॉट है और हवा का थोड़ा हवा सा का दबाव भी थोड़ा कम है। तो पहले बैटिंग या पहले बॉलिंग, किसके साथ जाएंगे आप? सर ये डिसाइड करेंगे कैप्टन डिसाइड करेंगे। फिर भी आपने अगर कुछ ना कुछ तो दिया होगा जहन में कि सर अपनी मैं भी एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर टॉस जीत भी गया तो मैं शायद समझूंगा कि फील्डिंग कर ले पहले। कौन सी ऐसी टीम है जो आप देखते हैं कि वो फाइनल में, आप अपने साथ देखते हैं कि हम इनके साथ फाइनल में हो सकते हैं? सर बहुत सारी टीमें हैं एक ऐसी टीम जिस पर आपकी नजर हो। मुझे हॉरिजॉन और हार्ट्स, ये दो बहुत खतरनाक टफ टीमें हैं, वो टफ टाइम देगी। लास्ट टाइम आपकी जो टीम है आई थिंक वो नॉकआउट में बाहर हो गई थी। लास्ट टाइम जो गलतियां आपने की थी उससे क्या सीखा है और क्या ऐसी कमियां थी जो इस बार आप नहीं दोहराएंगे? सर लास्ट टाइम ऐसा था कि हमें डायरेक्टली बताया गया था, तकरीबन 2 दिन रह गए थे, हमारे पास प्लेयर्स भी नहीं थे। डायरेक्टली हमने बस सेलेक्ट की और डायरेक्ट हमने ग्राउंड पे ही खेला, तो कुछ टाइम ही नहीं दिया। इस मरतबा थोड़ा पहले बता दिया, तकरीबन 2-3 वीक्स पहले, और थोड़े प्लेयर्स हमने चूज करके सेलेक्ट करके अभी इंशाल्लाह खिलाएंगे। जी नाजरीन, तो आपने पूरी गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे पीस इंस्टीट्यूट के फोकल पर्सन सर बख्ती रहमान, और बहुत कम उम्र में माशाल्लाह ये जिस तरह कौम और इलाके की खिदमत कर रहे हैं और नर्सिंग फील्ड में अपना लोहा मनवा रहे हैं माशाल्लाह। एक उभरता हुआ सितारा, एक उभरता हुआ नाम इस वक्त स्टूडियो में आपके सामने। NPL जो है रियल टॉक में आपसे मुखातिब थे और उसके ज़रूर आपने ख्यालात और तासुरात सुने होंगे। और मिलते हैं अनदर पॉडकास्ट में, एक और पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। NPL रियल टॉक्स पाइंदाबाद। Step to the pitch, feel the roar. Every heartbeat says score more. They're champions breaking the mold. NPL, let the story unfold.